प्यारे विद्यार्थियों, मैं अपने क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और आपका हंसमुख चेहरा को देखकर हमें भी दिल में खुशी मिलता है। रितेश कुमार, किशन कुमार, कृष्ण कुमार, विवेक कुमार और मनीषा कुमारी और तमाम सभी विद्यार्थी जो मेरे वीडियो को देख कर के कुछ पढ़ते हैं और सुनते हैं, सबको मैं अपने दिल में से शुक्रिया अदा करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हम कहना चाहेंगे, लाइफ में प्यार का भूत चढ़ेगा तो दिल टूटेगा। लाइफ में प्यार का भूत चढ़ेगा तो दिल टूटेगा, और अगर सक्सेस का भूत चढ़ेगा तो यकीन कर रिकॉर्ड टूटेगा। आपके अंदर कैसा भूत चढ़ा है ये आप पर निर्भर करेगा। आपको कैसा धुन आपके अंदर चढ़ा है ये आपको देखने से पता चलेगा। ठीक है कि आपके अंदर कैसा धुन चल रहा है, कैसा भूत चल रहा है, आप किसके तरफ अधिक मुड़ रहे हैं, ये आपको देख करके माँ बाप बता देगा, आस पड़ोस के लोग बता देगा कि आपके अंदर क्या ऐसा धुन चढ़ा है। प्यार का धुन चढ़ा है या रिकॉर्ड तोड़ने का धुन चढ़ा है। तो हम बता दें कि बाप परेशान है बेटा से, बाप परेशान है बेटा से, और देश परेशान है नेता से। किससे? नेता से। न बाप को बेटा अच्छा मिलता है और न देश को नेता अच्छा मिलता है, तो दोनों परेशान है। लेकिन आपको बता दें कि आगे वह सब बाप तभी खुश हो सकता है जब आपके अंदर भूत कैसा सवार हुआ है। किसी को एक बग्गा देखते हैं, किसको कहते हैं एक बग्गा? चलता है तो चलने रहता है। एक बग्गा क्या होता है? एक बग्गा, बाप इधर कह रहा है तो बेटा उधर सुन रहा है, भाई ऐसे कह रहा है तो दूसरा भाई ऐसे सुन रहा है। एक बग्गा उसको कहते हैं। देखे पतंग, अगर दोनों पट्टी कन्नी अगर सही रहे किसन तो उड़ाता है, पतंग उड़ाता है ना। ऊपर कब जाएगा कि दोनों पट्टी का कन्नी सही रहेगा तब ना। एक पट्टी कन्नी अधिक दीजिए, ऐसे जाएगा हुर्र, और वहाँ जाकर गिरेगा ई कड़ाक, नीचे गिरता है ना। जैसे गुड्डी छिटना करके किसे गिरता है? किधर गिरता है? छिटनिया के कहाँ गिरता है? नीचे में किसी घर पर गिर जाएगा तो कहीं पानी में गिर जाएगा तो गाछ में जाके लड़ जाएगा। अब कृष्णा जैसा खिलाड़ी तो खींच रहा है और सोच रहा है कि ऊपर जाए, लेकिन उसका मुंडिया तो जा रहा है धीरे धीरे नीचे। अंत में जा करके लड़ा देता है गाछ में, फिर कहता पापा 5 टका दीजिएगा न, दूसरा गुड्डी लाएंगे। होता है ना। उसी तरह आदमी छिटनाता है, लड़का और लड़की। गार्जियन उसका पकड़ा हुआ है पतवार, हमारा बेटा ऊपर जाएगा, नौकरी लेगा, ये करेगा वो करेगा, ऐसे ऐसे घींच करके कहाँ करना चाहता है ऊपर। लेकिन उसको कन्नी बेसी पड़ गया एक तरफ, वह धीरे धीरे हराम कहीं गिर जाता है। किसी के घर पर जैसे गुड्डी गिर जाता है, उसी तरह वो अपना ज़िंदगी से धीरे धीरे नीचे गिर जाता है। मार गार्जियन खींच रहा है, मेरा बेटा जो है कि एकदम आगे भाग जाएगा, लेकिन आगे भागेगा कहाँ? जैसे उसमें भूत जो है प्यार का सवार हो गया है। तब वो भूत जब सवार हो गया तब तो उस लइये के दम मारेगा। वह गिराइए कि किसी द्वार पर गिरा देगा, चाहे गाछ पर गिरा देगा, चाहे पानी में गिरा देगा ना। है आई मार धुन लटेर सवार हो रहा है, उसमें कन्नी बेसी हो गया। एक पट्टी कन्नी उसको कहता है जो उसमें
दिया जाता है, या तो पुछरिया बांध दो उसको, तभियो जो मुड़ी ऐसे ऐसे करके कहीं गिर जाता है ना। प्यारे विद्यार्थी, आप ये बात से ही सहमत हैं कि जैसे गुड्डी जो है पतंग उड़ते उड़ते छिटना करके नीचे गिर जाता है, उसी तरह जो आदमी को, जो स्टूडेंट कभी कभी अपना घमंडी हो जाता है और छिटना के जैसे गुड्डी नीचे गिरता है, उसी तरह वो अपने ज़िंदगी में छिटना के किधर गिरता है, नीचे। और गार्जियन परेशान, उसी तरह गार्जियन परेशान, लेकिन वो छिटना करके किधर गिर जाता है, नीचे। और जब नीचे गिर जाता है तो वह मन में सोचता है कि हम फलना का भाई थे लेकिन मेरा नौकरी नहीं लगा। फिर दूसरा कहे मेरा पापा इंजीनियर था लेकिन मेरा भी नहीं लगा। फिर दूसरा कहेगा मेरा भाई तेज था, हम अच्छे परिवार से थे लेकिन अभी तक हमरा नहीं गिरा, हमरा नहीं लगा, ऐसे सोचेगा। यानी कहेगा कि हमरा ये अच्छा था, हम ये नहीं हो पाए, लेकिन हकीकत बताए कि तुम्हारे अंदर अकल का कमी था। क्या था? अकल का कमी। तुम उसी तरह पतंग की तरह छिटना करके दीवार पर गिर गया। गार्जियन तो चाह ही रहा था तुम ऊपर तक जाओ, लेकिन तुम्हारे अंदर सवार हो गया दूसरा चीज़। एक पट्टी कन्नी बेसी पड़ गया, एक पट्टी कम, तो स्वाभाविक है कि वह नीचे गिर जाएगा। और नीचे गिरेगा तो जो लटेर पकड़ा है वो खुशी होगा कि दुखी होगा? दुखी होगा, वह दुखी हो जाता है और दूसरा आदमी उस गुड्डी को छीन छोड़ करके लेके भाग जाता है। ये धागा भी खींच रहा है, वो धागा भी लोग खींच घाच के ले जाता है। उसी तरह कुछ गार्जियन, कुछ स्टूडेंट जो अपने दिमाग से चलता है, गार्जियन का बात नहीं मानता है, तो वह धीरे धीरे वो कहीं छिटा पिटा के लोग उसको घींच घाच के लेके चल जाता है। आपको बताना चाहेंगे कि आप अपना दिमाग सही रखिए, आप अपना दिमाग सही रखिए। इस संबंध में आपको छोटा सा कहानी कहेंगे, ध्यान से आप सुनिएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आपका ध्यान इस कहानी पर हो। आप अपने जीवन को तरह तरह के बातों से भरिए, तरह तरह के सुंदर बातों से भर करके आप अपने जीवन को बदलने का भांज लगाइए। ठीक है विद्यार्थियों, ध्यान दीजिए। बीरबल और अकबर का नाम आपने सुने होंगे। अकबर राजा थे और बीरबल क्या थे? मंत्री। ठीक है, बीरबल क्या थे? मंत्री। अकबर मुसलमान थे और बीरबल क्या थे? हिंदू थे, ब्राह्मण जात के होंगे। अब देखिए कि एक मुसलमान हिंदू को मंत्री बना करके रखा है और बहुत दिमाग वाला थे। कौन? बीरबल। और अकबर राजा थे। अभी भी अकबर नगर नाम प्रसिद्ध है। बहुत सारा चीज़ है उसका, जगह जो बनाया हुआ, ग्रैंड ट्रंक रोड भी है, बहुत तरह के उनके द्वारा बनाया हुआ, अकबर जी की, अकबर राजा की तरफ से बनाया हुआ है। उनके भाई के मन में हुआ, गौर से सोचिएगा, उनके भाई अकबर का जो भी भाई हो, उनके मन में हुआ इसला हम इनका भाई हैं, हमको कोई पद नहीं दिया है, हमको कोई पद दे देता, वजीर का पद देता या ये पद देता, वो पद देता, हमको कोई पद नहीं दिया। एक हिंदू को ला करके जो है कि मंत्री बना दिया है देश का, और मेरा कोई इज्जत नहीं है भाई के सामने। इसका मूड गरमाया और कहा कि आज हम भैया से पूछिए लेंगे कि मेरा कोई इज्जत नहीं है आपके पास। मूड बढ़ा करके गया अकबर के पास। प्रणाम भैया। महाराज क्या कहेंगे, तो भैया था, बड़े भाई था। कहा ये आपके नज़र में मेरा कोई वैल्यू नहीं है। कहना ना, ऐसा कोई बात नहीं है, आप तो मेरे भाई हैं, आपको हम मानते हैं, तो आप सब पद दूसरे तीसरे को दे दिए, हम उस योग्य नहीं है क्या? आप हमको कोई पद दे देते, कोई मंत्री बना देते।
इतना इतना मंत्री है, आप ये वो हमको मंत्री बनाते, लेकिन आप हमको कुछ नहीं बनाए। कहा अच्छा ठीक है, मंत्री बनाए, बीरबल को मंत्री है, तो इसको हटाइए, बीरबल को हम बनेंगे। कहा अच्छा ठीक है, आप में योग्यता रहेगा तो आपको भी बनाएंगे। ऐसा कीजिए, वो गांव जाइए, थोड़ा सा एक काम है। कहा कि क्या काम है? नहीं जाइए ना, एक काम बता रहे हैं आपको, एक काम करके आइए। वो गांव में फल्लवा मंडल फल्लमा है, उसके यहाँ एक बकरी बच्चा को जन्म दी है। आप जाइए, उस बकरी के बच्चा को देख कर के आइए। तो किसने कहा? अकबर ने। किसको कहा? अपने भाई को। कहा इतनी सा बात, बच्चा को देखना है। कहाँ गया, बड़ा खुशी से गया। जेते जेते वो गांव पहुंचा। फल्ला कौन है? हाँ ये फल्ला है। क्या आपके यहाँ बकरी जो है एक बच्चे को जन्म दी है? कहा हाँ एक बच्चे को जन्म दी है। दिखाइए कैसे हैं? अकबर जी हमारे बड़े भाई राजा जी हमको भेजे हैं देखने के लिए। कहाँ है? देखिए ना महाराज, ये बच्चे को जन्म दिए हैं। हाँ बच्चा तो बहुत अच्छा है। ठीक, देख लिए, बैठ करके चाय चुकर जो देना था उनको दे दिए। धीरे धीरे आकर के आगे आकर के भैया को बोले, राजा साहब को बोले कि भैया हमने देख लिए, बकरी बच्चे दिए हैं। का ठीक। फिर बीरबल को कहा, बीरबल उसी जगह बैठा हुआ था। कहा भैया इसको हटाइए, हम राजा बने, ये मंत्री हम बनेंगे। बीरबल को कहा कि बीरबल जाओ तो फल्ला के घर जाओ और वहाँ एक बकरी बच्चा दिए हैं, आप उनको देख करके आइए। तो धीरे धीरे बीरबल गया। कहाँ? बकरी वाले। उसी बकरी वाले के यहाँ, बगल में खटिया था, बैठ गया और बकरी वाले से बातचीत करता है, या कॉपी कलम भी लेके चला गया। कौन? बीरबल। क्या क्या आप ये बात बताइए, ये बकरी का बच्चे कितने बच्चे दिए हैं? बोला 3 बच्चे दिए हैं। कितने बच्चे? 3 बच्चे। ठीक लिखा, 3 बच्चे। 3 बच्चे में के गो मान लीजिए पठा है, के गो पाठी है? बताइए। बोला 2 पठा है, 1 पाठी है। तीसरा नंबर में लिखा है तीनों का कलर का 2 गो भूरा है, एगो थोड़ा सा उजला है। 2 भूरा 2 उजला है। कितने बजे जन्म दिया था? तो आज दिन में 10 बज के कुछ मिनट पर जन्म दिया था। अच्छा, तीनों बच्चा स्वस्थ है? हाँ तीनों बच्चा स्वस्थ है। ठीक, वो लिख लिए। धीरे धीरे आए। कहाँ आए? राजमहल आए। अकबर ने अपने भाई को भी बुलाया और किसको बुलाया? बीरबल को भी। बीरबल को। कहता है तुम देख के आ गया है? बोला हाँ भैया हम देख के आ गए हैं। बीरबल को बोला तुम भी देख के आ गया है? बोला हाँ हम भी देख के आ गए हैं। तब बताओ, हम उनके बारे में पूछते हैं। तुम बताओ, भाई को पूछा कि तुम बताओ कि वो बकरी के बच्चा कितना बच्चा दिए, बकरी कितने बच्चे को जन्म दिए थे? नहीं ये कहाँ देखे थे हम? क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि ये कहाँ हम देखे थे। कौन बोले? उसका भाई। हाँ। उधर पूछता है बीरबल से, बीरबल वो बकरी का बच्चा कितना दिए थे? 3 सर 3 महाराज 3 बच्चे दिए थे। कहता 3 बच्चे दिए थे। फिर इनके भाई को पूछता है कि ये बात बताओ कि बच्चा तो 3 गो दिए थे, आप नहीं बताए। आप बताइए कि तीनों बच्चा में के गो पठवा था, के गो पठिया थी? कहा ये कहाँ देखे, हम तो देखे खाली बच्चे दिए थे। बीरबल तुम बताओ के गो पठवा के गो पठिया थे? कहा 2 गो पठा 1 गो पठिया। कहा ठीक है। तो अच्छा ये बताइए, आप तीसरा नंबर आपसे पूछते हैं, आप तो मेरे बड़े भाई हैं, छोटे भाई जो भी हैं, आप ये बात बताइए कि कलर तीनों का कैसा कैसा था? कहा ये कहाँ देखें, हम तो खाली देखेंगे बुतरू हुआ वही देखे।
उसको कहता है बीरबल को, अरे बीरबल तुम बताओ कि क्या था। कहा कि महाराज दूगो बुरा था, एगो थोड़ा उजला था, इसी तरह का था। तो कहा तो अब तुम बताओ कि तुम एको को प्रश्न का मेरा जवाब नहीं दे पाया, और उसने एक उसको भी भेजे थे हम देखने के लिए, लेकिन ये न कहेंगे कि कितना बच्चा है या कितने बजे जन्म हुआ है, कलर कितना है और कौन कौन है इसे, ये पूछे थे उनसे नहीं, सिर्फ क्या किए थे, भेजे थे देखने के लिए। तब देखिए कि वो भाई कोई चीज़ ऐसा देख करके ना आया, सिर्फ देख के आया कि बच्चे हुआ है, लेकिन उनके द्वारा क्या किया, उनके द्वारा सारा डिटेल लेकर के आया गया और महाराज को सारा चीज़ प्रस्तुत किया। कहा कि यही कारण है कि तुमको मंत्री नहीं बनाए हैं, यही कारण है कि बीरबल को मंत्री बनाए। ताली मारो। तो आप ये बात जानिए कि आपके अंदर क्वालिटी है तो निश्चित तौर पर आप मंत्री बनिएगा, निश्चित तौर पर आप सफलता प्राप्त कीजिएगा। आपके अंदर वो क्वालिटी होना चाहिए बीरबल की तरह। आपको भाई रहने से क्या होगा, उसी तरह कोई सर्विसिया का बेटा है, कोई धनवान का बेटा है, कोई बड़े लोगों का बेटा है, बेटा रहने से क्या होगा। आपके अंदर आज से 5 साल 10 साल के बाद जिसके अंदर वह बीरबल की तरह क्वालिटी होगा, ये निश्चित तौर पर वह सफलता हासिल करेगा। चाहे वह गरीब का बच्चा कहीं न रहे, चाहे भाई का बच्चा कहीं न रहे, चाहे कोई गरीब कोई किसान का बच्चा कहीं न रहे, वह हासिल करेगा। जो धनी का बच्चा है और जो धनवान का बच्चा, अगर उसके पास क्वालिटी नहीं है तो धनवान रहने से कोई फ़ायदा नहीं है, वह हासिल नहीं कर सकता है। इसलिए ज़िंदगी में अपने अंदर क्या रखना है, क्वालिटी रखना है, तभी आप सफलता हासिल कर लीजिएगा। मेरा बात को आज से 10 साल भी अगर इस बात को रखिएगा कि आप अपने अंदर सफलता हासिल कीजिए, क्वालिटी रखिए, तभी आप सफलता हासिल कर पाइएगा। ठीक ना। आपको छोटी सी कहानी, इस कहानी बता करके हम अपने सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, सब्जेक्ट में स्क्रीन पर क्या लिखा है, किशन कुमार बोलिए। आपका बात बहुत मीठा लगता है, इसलिए आपसे हम बार बार पूछते हैं। किशन कुमार, आप एक मधुर मुस्कान के साथ बोलिए, ऊपर में क्या लिखा हुआ है। पास्ट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव टेंस। किशन कुमार अपने सांस को संभालते हुए, दिल को थोड़ा संभालते हुए धीरे धीरे बोल ही डाले। क्या बोले आप। पास्ट परफेक्ट एंड इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव टेंस। दांत सब टूट गया है, हाँ करो तो। हाँ, कुछ टूटा है, कुछ बाकी है। वेरी गुड। भगवान करे आपका टूट करके नया आए, ताकि अच्छे अच्छे चीज़ खाए। कृष्ण कुमार, आप बताइए, पहचानने के नियम आपके दोस्त के द्वारा ये बताया गया, पास्ट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव एवं नेगेटिव। कृष्ण कुमार, आपका भी जज्बा का। हाँ बोलो। जिसने वाक्य के अंत में क्या या नहीं था, क्या या नहीं थी, क्या या नहीं थे, अथवा क्या चुका नहीं था, क्या चुकी नहीं थी, क्या चुके नहीं थे इत्यादि से पास्ट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव टेंस आ जाता है। वाह, वेरी गुड, ताली मारो। एक छोटे से बच्चे ने अपना साहस करते हुए कुछ वक्तव्य को पूरा किया कि क्या चुका नहीं था। ध्यान दीजिए, क्या चुकी नहीं थी, क्या चुके नहीं थे। इनके द्वारा बताया गया कि इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। ठीक है ना। मनीषा कुमारी, क्या आप बनाने का नियम बता सकते हैं। बनाने का नियम है, सभी कर्ताओं के पहले हेड का प्रयोग किया जाता है, तब कर्ता के बाद नोट का प्रयोग किया जाता है, क्रिया का तीसरा रूप का उपयोग किया जाता है। वेरी गुड। आप यह स्क्रीन पर दिया हुआ बनाने का नियम, प्यारे विद्यार्थियों, गरीब रहे चाहे अमीर,
ध्यान रखिएगा, आप अपने को कमज़ोर नहीं समझिएगा और गहराई से पढ़िएगा। गहराई से आप अपने को कम मत समझिएगा, गहराई से पढ़ पढ़ करके उसको लिख लिख के आगे बढ़िएगा। ध्यान रहे, आप आगे देखिए, इसके स्ट्रक्चर आपके सामने प्रस्तुत है। किशन कुमार, स्ट्रक्चर में क्या है, क्या आप बता सकते हैं? हेड, पहले हेड होगा तब सब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट प्लस वाह, आपका जोश यह बता रहा है कि जो काम नहीं होना है वो भी हो जाएगा। आपके गरजाहट से भूत बेताल तो भागिए जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। आप भी थोड़ा मुस्कुराइए, मुस्कुराने में कोई पैसा लगता है, हैं? पूरा नहीं मुस्कुराइए, थोड़ा सा पूरा मुस्कुराना ऐसे नहीं, थोड़ा सा मुंह ऐसे भी कैसे मुस्कुराते हो, जैसे रितेश, देखिए तो मुस्कुराने का कला देखिए जरा सा, देखिए कितना सुंदर। मनीषा कैसे मुस्कुराती है, थोड़ा सा देखिए बहुत खुशी हो रहा है। मुस्कुराने का सबका अपना अपना कला। इतना ही नहीं, आपके पिंटू दास गजब मुस्कुराते हैं, उसके थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा सा उधर करिए, मुंह करिए। आपके मुस्कुराहट इतना अच्छा है, लगता है कि पान खा के भी आदमी उतना नहीं मुस्कुराता है जितना आप मुस्कुराते हैं। बहुत अच्छी बात है। चलते हैं थोड़ा सा अपने सब्जेक्ट की तरफ। आपके स्क्रीन पर 5 अनुवाद दिया हुआ है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपका मुस्कुराहट समस्या को हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा, हमको लग रहा है। कृष्ण कुमार से हम पहली बार हम पूछेंगे, पहला नंबर पूछेंगे। कृष्ण कुमार, स्क्रीन पर पहला नंबर में क्या दिया है, ये बात बताइए। क्या राधा हिंदी नहीं पढ़ चुकी थी? क्या राधा हिंदी नहीं पढ़ चुकी थी? ये नन्हा सा बालक जो 4th क्लास में पढ़ता है, नन्हा सा बालक अपने दिमाग को संभालते हुए धीरे 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 बढ़ रहे हैं और इनके द्वारा पहला अनुवाद का ट्रांसलेशन किया जा रहा है। कृपया आप खड़ा होइए और आप बताइए क्या कृष्ण कुमार इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? हेड राधा नॉट। ठीक है, हेड पहले लगा दो, ठीक है, तब राधा लगा दो, ठीक है, नॉट नोट लगा दो, स्पीक हिंदी। पढ़ हिंदी पढ़। रीड रीड हिंदी। हिंदी। देखिए, लगेगा सर, हाँ, E3 लगेगा। रीड होता है। तो रीड का भीतरी वही होता है, रीड रेड रीड, ठीक है, वह तीसरा रूप वही होता है। ये सबसे पहले आप पकड़ने के लिए ध्यान दीजिए। आपके कृष्ण कुमार ने बताया कि हेड राधा नोट रीड हिंदी, क्या कि आप उनके दोस्त किशन कुमार है, क्या किशन कुमार ये बात सही है? हाँ। वाह, दोस्त का सपोर्ट तो दोस्त निश्चित करेगा। दोस्त पागलों रहेगा तो कहेगा मेरा दोस्त हीरो है, मेरा दोस्त है। बाप रे, क्या तहलका मचा दिया। तो इसी को दोस्त कहा जाता है। आपके दोस्त के द्वारा बताया गया है कि हेड राधा नोट रीड हिंदी। क्या राधा हिंदी नहीं पढ़ चुकी है? क्या नोट पहले नहीं लग सकता है? नहीं, रितेश कुमार बताइए, नहीं, क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर बोल रहा है एकदम। ठीक बोल रहा है। नियम बोल रहा है हाँ, नियम कि बोल रहा कर्ता है। के कर्ता के बाद नोट लगेगा। नोट लगेगा जहाँ इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव रहे। हाँ। वेरी गुड, पहला नंबर सक्सेसफुल है। सेकंड नंबर में हम मनीषा कुमारी से पूछेंगे, तुम क्यों नहीं संस्कृत पढ़ चुकी थी? Had you not चुकी, ठीक है। वाई? why had you not वाई हैड, Why है? हाँ बोलो, why had you not यू नॉट संस्कृत रीड संस्कृत संस्कृत। ध्यान दीजिए, तुम्हारी बड़ी बहन
मनीषा कुमारी बताइए कि वाई डिड यू नॉट रीड संस्कृत, तुम क्यों नहीं संस्कृत पढ़ चुकी थी? क्या यह बात सही है? यस। ठीक है, ठीक। आपको रितेश कुमार से हम पूछना चाहेंगे, यस सर। आप रितेश कुमार की तरफ माइक को ले जाइए। रितेश कुमार अपने सांस को भरते हुए, अपने दिल में उत्साह को भरते हुए यह भी खड़े हैं। क्या राम गाना गा नहीं चुका था? यह चुकी थी नहीं। क्या राम गाना गा नहीं चुका था? देखिए अनुवाद है, क्या राम गाना गा नहीं चुका था? आप बताइए। Had Ram sung a song? Had Ram sung a song? Had Ram not sung a song? Sing, sung, Song. क्या होता है तीसरा रूप? Had Adam सिंग, संग, सॉन्ग, संग ही होता है, संग ही होता है। सॉन्ग, सिंग। होता है सिंग। हाँ, तो देखिए रितेश कुमार ने बताया, बताइए क्या राम गाना गा नहीं चुका था? है Ram हैड, Had हैड राम not नॉट sung a song. संग A song. ए सॉन्ग। देखिए सिंग का तीसरा रूप सिंग, संग, संग, हाँ सिंग, सेंग, संग, हाँ। यह तीसरा रूप है। ये सॉन्ग राधा राम गाना नहीं गा चुका था। विवेक कुमार आपके स्क्रीन पर चौथा नंबर है, क्या मीरा नाच नहीं चुकी थी? विवेक कुमार बताओ, क्या मीरा नाच नहीं चुकी थी? Had Mira not danced? हैड मीरा Not danced. मीरा नोट डांस्ड, DANCED, क्या यह सही है? Yes Yes. sir. क्योंकि यहाँ नाचना का तीसरा रूप डांस्ड होता है। ठीक है, हाँ। ठीक, वेरी गुड। अब पिंटू कुमार से आपका 5 नंबर हम क्वेश्चन पूछते हैं, क्या सरिता हिंदी लिख चुकी नहीं थी? Had ठीक, हैड Sarita not हैड सरिता नोट, right लिखना का तीसरा रूप होता है रिटेन, later रिटेन, Retain. नहीं क्या रिटेन हिंदी, डायरेक्ट हिंदी। ठीक है, Yes sir. हैड सरिता नोट रिटन हिंदी, रिटेन हिंदी, क्या सरिता हिंदी लिख चुकी नहीं थी? वेरी गुड। अब आपसे एक एक अनुवाद हम पूछेंगे, कृपया आप गलत नहीं बताएंगे, कोशिश करेंगे आप सही बताने का। सबसे प्रथम लवली स्टूडेंट विवेक कुमार से हम पूछेंगे और सही हो तो निश्चित रूप से ताली मारेंगे। सबसे पहले हम बताते हैं, क्या मीरा प्यार नहीं कर चुकी थी? Had Mira not loved? हैड मीरा नॉट लव्ड, सही है। Yes sir. अब हम कृष्ण कुमार से पूछना चाहेंगे, कृष्ण कुमार आप जवाब दीजिए, क्या मैं आम खा चुका था? आम नहीं खा चुका था। क्या मैं आम नहीं खा चुका था? Had I not eating mango? Eaten mango. क्या सही है? Yes sir. वेरी गुड। रितेश कुमार आपसे हम पूछना चाहेंगे, क्या तुम स्कूल नहीं गए थे? Had you not gone to school? सही है, Yes sir. वेरी गुड। अब मनीषा कुमारी से हम पूछना चाहेंगे,
क्या तुम अंग्रेजी नहीं सीखी थी? Had you not learned English? लर्न Learned English. इंग्लिश सही है। Yes. वेरी गुड। अब अंत में एक पूछ लेते हैं किशन कुमार से। आपके लिए कोई बेंड नहीं है, थोड़ा सा पूछते हैं। क्या तुम खेला नहीं था? क्या तुम खेला नहीं था? Had से शुरू होता है। हाँ, क्या तुम खेला नहीं था? Had यू You not वट प्लेड। प्लेड तीसरा रूप प्लेड। वेरी गुड। आपके समझने की क्षमता अच्छी है, आप अच्छे कर सकते हैं, यह मुझे विश्वास है। इसी आशाओं और विश्वास के साथ हमने वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।